नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। और सबसे पहले हम बात करेंगे महाराष्ट्र और झारखंड की, क्योंकि यहां पर विधानसभा का चुनाव होना है और महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक चुनावी शोर थम चुका है। और अब 20 नवंबर को जनता जनार्दन के वोट से यह तय हो जाएगा कि कहां किसकी सरकार बनेगी। हर चुनाव की तरह इस बार के चुनाव में भी कई मुद्दों ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है और इसमें सबसे ज्यादा जिस मुद्दे की चर्चा हुई थी वो था बटेंगे तो कटेंगे या फिर एक हैं तो सेफ हैं। महाराष्ट्र चुनाव के आखिरी दिन भी एक हैं तो सेफ हैं के नारे पर जमकर सियासी बवाल मचा और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी के एक हैं तो सेफ हैं नारे को अडानी ग्रुप के धारावी प्रोजेक्ट से जोड़ दिया, जिस पर सियासी बवाल मच गया और बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर हो गई है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या राहुल ने एक बार फिर से अपनी पार्टी के लिए सेल्फ गोल तो नहीं कर दिया है। राहुल के लॉकर और पोस्टर वार की ये पूरी कहानी हिंदी खबर की इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। राहुल गांधी ने खोली मोदी वाली तिजोरी। यह है नरेंद्र मोदी जी का एक है तो सेफ है। खुला राहुल लॉकर, निकला पोस्टर। ये देखिए, एक है तो सेफ है, देख लीजिए। पीएम मोदी पर राहुल का पोस्टर वार और अदानी जी एक साथ। राहुल के लॉकर पर बीजेपी का पलटवार। उन्होंने पोस्टर दिखाया है तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे। पोस्टर है छोटा पोपट, कर दी अपनी पार्टी चौपट। महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक विधानसभा चुनाव का प्रचार थम गया है। हर पार्टी के नेताओं ने अपनी तरह से जीत की हर संभव कोशिश भी कर ली है और अब नेताजी की किस्मत का पिटारा जनता के हाथों में आ गया है। 20 नवंबर को वोटिंग के जरिए जनता ये तय करेगी कि महाराष्ट्र और झारखंड में इस बार किसकी सरकार बनेगी। इस बीच महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी ने एक ऐसा लॉकर खोला जिस पर अब सियासी बवाल मच गया है और बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर हो गई है। एक है तो सेफ है, वो मैंने इतनी अच्छी तरह आपको दिखाया है, उसको समझाया है कि एक है तो सेफ है। एक कौन है? एक नरेंद्र मोदी जी हैं, अदानी जी हैं, अमित शाह जी हैं। सेफ है तो कौन सेफ है? अदानी जी सेफ हैं। कष्ट किसको होगा? धारावी की जनता को होगा। नुकसान किसका होगा? धारावी की जनता को होगा। रोज सुबह मुर्गी अंडे देती है और हर चुनाव से पहले राहुल गांधी मीम देते हैं। मुर्गी अंडे देती है, राहुल गांधी मीम देते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। हरियाणा से पहले जलेबी, याद करिए, हर जगह जलेबी। हरियाणा के चुनाव के नतीजे आए, जलेबी जलेबी जलेबी, सब जगह जलेबी बट रही थी, जलेबी दिख रहा। पूरे जलेबी के मीम से सोशल मीडिया, टीवी इत्यादि सब भर गया। हिमाचल में समोसा, अब जहां जाइए हिमाचल के समोसे की दुकान आप देख सकते हैं, समोसा और रखा हुआ है हर जगह। राहुल गांधी ने दिया है वो मीम मटेरियल, समोसा। यूपी में आलू से सोना, कैसे आलू से सोना बनता है उस विषय में भी राहुल जी ने बताया है। चिप्स की फैक्ट्री भी खोली थी। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक लॉकर को कपड़े से ढक कर लेकर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने तिजोरी से कपड़ा हटाया और उसमें से एक एक कर 2 पोस्टर निकाले। राहुल ने लॉकर से जो पहला पोस्टर निकाला है उसमें लिखा था कि एक हैं तो सेफ हैं। राहुल का ये पोस्टर बीजेपी के एक हैं तो सेफ हैं के नारे पर कटाक्ष था, क्योंकि राहुल के इस पोस्टर पर पीएम मोदी और गौतम अडानी की फोटो बनी थी और उस पर लिखा था कि एक हैं तो सेफ हैं। ये देखिए, एक है तो सेफ है। ओ छवि, ये इसमें एक है तो सेफ है, ये नरेंद्र मोदी जी की महाराष्ट्र सरकार की स्ट्रेटजी है। हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं। मुश्किल खुलता है ये पकड़िए। ये देखिए, एक है तो सेफ है।
देख लीजिए। राहुल की तिजोरी से इसके बाद एक और पोस्टर निकला जिसमें धारावी का नक्शा बना हुआ था और लिखा था कि धारावी का भविष्य सेफ नहीं है क्योंकि धारावी से 15 लाख लोगों को निकाला जाएगा। राहुल ने कहा कि बीजेपी ने नारा दिया है कि एक हैं तो सेफ हैं। इसका मतलब है कि पीएम मोदी और गौतम अडानी जब तक एक हैं तो सेफ हैं। इसी वजह से धारावी का प्रोजेक्ट गौतम अडानी को दिया जा रहा है। का जो स्लोगन, मेन जो स्लोगन है, एक हैं तो सेफ हैं, वो मैंने इतनी अच्छी तरह आपको दिखाया है, उसको समझाया है कि एक हैं तो सेफ हैं। एक कौन है? एक नरेंद्र मोदी जी हैं, अदानी जी हैं, अमित शाह जी हैं। सेफ हैं तो कौन सेफ है? अदानी जी सेफ हैं। कष्ट किसको होगा? धारावी की जनता को होगा। नुकसान किसका होगा? धारावी की जनता को होगा। जो हिंदुस्तान की स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, जिसका एक चिन्ह धारावी है, उसको एक व्यक्ति के लिए खत्म किया जा रहा है। तो लड़ाई यही है। नारा उन्होंने दिया, हमने आपको समझा दिया। इस इलेक्शन का नारा मोदी जी ने दिया है और बिल्कुल सही नारा है। एक हैं तो सेफ हैं। सवाल है सेफ कौन है, सेफ किसका है, एक कौन है, यह सवाल है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने महाराष्ट्र सरकार पर यह भी आरोप लगाए कि महायुति सरकार ने फॉक्सकॉन, एयरबस जैसी 7 लाख करोड़ रुपए की बड़ी परियोजनाएं गुजरात भेज दी हैं, जिससे महाराष्ट्र के युवाओं की नौकरियां छिन गई। लेकिन जैसे ही राहुल के लॉकर से एक हैं तो सेफ हैं वाला पोस्टर बाहर आया, बीजेपी ने राहुल पर पलटवार कर दिया। राहुल गांधी जी ने आज एक यहाँ पर बड़ी तिजोरी लाई थी। हमें लगा महाराष्ट्र को कुछ देने के लिए लाए हैं, लेकिन उन्होंने तो उस तिजोरी में से निकाला क्या? अदानी का फोटो निकाला। वो पहले कहते थे खट खटाखट दो, यहाँ से आलू डालो, वहां से सोना निकलेगा। बराबर है। अभी हमें लगा कुछ तो देने को आए हैं, अभी बड़ा आश्वासन देंगे, महाराष्ट्र को ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन यहाँ तो तिजोरी लेके आए हो। अभी ये महाराष्ट्र के तिजोरी पे एक प्रकार का डाका डालने के लिए आए हो। अभी डाकू लोग और इधर थे ही, और एक नए उसमें भर्ती हो गए, लेकिन राहुल जी से हमें ये उम्मीद नहीं थी। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिसकी जैसी भावना है वो एक हैं तो सेफ हैं का अर्थ निकाल रहा है। पोपट के लिए मैं कहूंगा कि जाकी रही भावना जैसी वो समझे सेफ का अर्थ तैसी। सेफ के 2 अर्थ होते हैं, मगर जिसकी जैसी भावना है सेफ का अर्थ उसको वैसा ही समझ आएगा। सेफ का अर्थ सुरक्षा भी होता है, सुरक्षित रखना भी होता है। कैसे भारतवर्षियों को, भारत के नागरिकों को घुसपैठियों से सुरक्षित रखा जाए, समझने वाले सेफ का सही अर्थ समझते हैं। जो तिजोरी में सेंध मारते हैं, वंशों से दादा, परदादा, दादी, पापा, मम्मी सबने मिलके जो सेंध मारने का काम किया है, तो स्वाभाविक रूप से जब आप सेफ बोलेंगे तो आपको तिजोरी ही दिखेगा। तो तिजोरी में सेंध मारने वालों ने सेफ का अर्थ तिजोरी समझा, इसमें गलती किसी की नहीं है। ये गलती उस खानदान की है जिन्होंने बार बार हिंदुस्तान की तिजोरी में सेंध मारने का काम किया है। संबित पात्रा ने बीजेपी के एक हैं तो सेफ है नारे का मतलब समझाते हुए बताया कि कैसे इसके जरिए देश को सुरक्षित रखने की बात की जा रही है। साथ ही संबित पात्रा ने कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार पर घपले घोटालों में शामिल होने का आरोप भी लगाया।
तिजोरी के अंदर गांधी परिवार द्वारा लूटा हुआ पैसा बंद और मां बेटे एक्यूज नंबर 1 और एक्यूज नंबर 2 आज बेल पर बाहर है। उन्होंने पोस्टर दिखाया है तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे। ये असली पोस्टर तो ये है। क्या है तिजोरी के अंदर? ये मोटा माल जो गांधी परिवार ने लूटा है वो है तिजोरी के अंदर, और तिजोरी के बाहर ये एक्यूज नंबर 1 और एक्यूज नंबर 2 दोनों बेल पे बाहर हैं। और दूसरा पोस्टर है छोटा पोपट कर दी अपनी पार्टी चौपट, और ये छोटा पोपट नामांकन बाला साहेब ठाकरे द्वारा किया गया है। बाला साहेब ठाकरे द्वारा ये नामांकन किया गया है। महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा, भारतवर्ष का हर कोई बाला साहेब ठाकरे जी का सम्मान करता है। ये नया नामांकन है जो कल सोशल मीडिया में हमने देखा है। छोटा पोपट करे पार्टी चौपट, और ये दोनों बेल पे बाहर हैं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी के तिजोरी वाले पोस्टर पर हमला बोलते हुए बताया कि किस तरह से नेशनल हेराल्ड केस में 5,000 करोड़ का घोटाला, 2G केस में 1,46,000 करोड़ का घोटाला, एंट्रिक्स देवास केस में 1,000 करोड़, कोल स्कैम में 10 लाख करोड़ का घोटाला और अगस्ता वेस्टलैंड केस में 3,600 करोड़ के घोटाले, सारे पैसे गांधी परिवार की तिजोरी में बंद है। इतना ही नहीं, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने भी राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला और राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि हमने धारावी की जमीन किसी को नहीं दी है, बल्कि इस टेंडर को महाविकास अघाड़ी की सरकार के समय बनी टेंडर की शर्तों के आधार पर ही जारी किया गया। साथ ही विनोद तावड़े ने अडानी के मुद्दे पर राहुल गांधी पर हमला बोला और सवाल पूछा कि राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा समेत कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने अडानी के साथ जो तस्वीर खिंचवाई थी, क्या वो सभी तस्वीर लॉकर में रखने के लिए हैं? हमारा मानना यह है कि राहुल जी ये देखिए कि रॉबर्ट वाड्रा है, गहलोत जी है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री है, शशि थरूर है, बाकी प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी है। तो ये फोटो आपके उस सेफ में नहीं थे क्या? या अगर थे तो आपने दिखाए नहीं। इसका मतलब एक है तो सेफ है, राहुल गांधी फेक है। जिस तरह से बीजेपी ने राहुल गांधी के तिजोरी वाले दांव को उल्टा कर दिया है और राहुल के लॉकर के बहाने कांग्रेस सरकार के घोटालों को गिनाना शुरू कर दिया है, इससे लगता है कि हमेशा की तरह ही इस बार भी राहुल गांधी का दांव उल्टा पड़ गया है और राहुल ने लॉकर से पोस्टर निकालकर बीजेपी को घेरने का प्लान तो अच्छा बनाया था, लेकिन पोस्टर वार में राहुल खुद ही अब फंसते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि चुनाव के बाद राहुल और बीजेपी का ये पोस्टर वार यूं ही चलता रहेगा। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।